बाल सही, अरे हाल और चाल सही होना चाहिए। अच्छा चालू है। हाँ जी दोस्तों, तो आपको पता है इंसान के चेहरे पर सबसे ज्यादा मासूमियत कब होती है? जब वो दुकानदार को फटा हुआ नोट दे रहा होता है, तब। न्यूज 18 इंडिया पर राम राम दोस्तों, देख रहे हैं आप वायरल बात मेरे यानी रौनक के साथ। हमारा शो आने से पहले लोग अक्सर ही बोला करते थे कि मंडे से फ्राइडे इतनी दूर है, लेकिन फ्राइडे से मंडे इतनी जल्दी क्यों आ जाता है? लेकिन हमारा शो आने के बाद अब ज्यादातर लोग सैटरडे संडे का नहीं, थर्सडे और फ्राइडे का वेट करते हैं, है कि नहीं? नहीं। हमारे शो को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुरू करें आगे का प्रोग्राम। करो ना भाई, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। सबसे पहले हफ्ते की सबसे बड़ी खबर जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया दोस्तों, नोएडा के सेक्टर 150 में एक 27 साल का नौजवान लड़का सिर्फ इसलिए डूब के मर गया क्योंकि टाइमली उसे बचाया नहीं गया। पुलिस, फायर ब्रिगेड, प्रशासन कोई उसे टाइमली बचा नहीं पाया। आई विटनेस का कहना है कि उसे इसलिए नहीं बचाया गया क्योंकि बचाने वालों को किनारे पे खड़े होकर लग रहा था कि कहीं वो डूब ना जाए। उनसे मैं कहना चाहता हूं, डूबने के लिए आपको इतने ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है, आपके लिए तो चुल्लू भर काफी है। ट्राई करिए, चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। इस देश की विडंबना देखिए दोस्तों, जहां सामान और खाना 10 मिनट में आ जाता है घर पे, वहां 2 घंटे में भी युवराज की जान नहीं बचा पाएगी। क्यों? शर्म करो, भगवान से डरो। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान ने अनाउंस किया है कि पजामा सलवार लीग, उनका जो PSL है, पाकिस्तान सुपर लीग 2026 वाला, उसका सीजन T20 वर्ल्ड कप के बाद शुरू किया जाएगा। मतलब अगर आपसे कोई ये पूछे कि पाकिस्तान सुपर लीग किस चिड़िया का नाम है, तो आप सिंपली उसको आंसर दे सकते हो कि IPL में जो प्लेयर्स अनसोल्ड रह जाते हैं, पाकिस्तान वाले उन्हें जमा करके PSL खिलवाते हैं। सिंपल। दिल्ली में इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल हो रहा है दोस्तों। जो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनसे मैं बस यही पूछना चाहूंगा कि तुम लोगों को इतने पोल्यूशन में पतंग कैसे दिख रही है? और पतंग भी दिख रही तो मांझा कैसे दिख रहा है? हनी सिंह ने दिल्ली कॉन्सर्ट में स्टेज से कुछ आपत्तिजनक बातें बोल दी, जिसके बाद उन्होंने सॉरी भी बोल दी। हनी पाजी से उनके फैंस यही कहना चाहते हैं कि देखिए हनी पाजी, हम ये मान लेंगे कि ब्राउन रंग आप ही ने लिखा है, लेकिन ऐसी बातें न करें जनाब, न करें। क्या बात है सर, क्या बात है सर। इधर गाजा में रीडेवलपमेंट के लिए भी एक बोर्ड ऑफ पीस बनाया जा रहा है। इसका हिस्सा बनने के लिए अमेरिका ने फ्रांस को न्योता भेजा था, जो फ्रांस ने ठुकरा दिया। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस के ऊपर 200% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। एक मिनट, ये कैसा बोर्ड ऑफ पीस हुआ भाई? बॉक्स ऑफिस पर तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरी तू मेरा, जी हाँ ये फिल्म का नाम है। इतना बड़ा नाम अगर 5 बार ले लो तो पूरी फिल्म खत्म हो जाएगी नहीं? मैं ये कह रहा था कि बॉक्स ऑफिस पर तू मेरी मैं तेरा फ्लॉप हो गई है। कार्तिक आर्यन ने इसके वजह से क्या किया ना, अपनी फीस से 15 करोड़ रुपए प्रोड्यूसर को वापस कर दी। ठीक है कार्तिक भाई, आपने करण जौहर के पैसे तो वापस कर दिए, लेकिन जिन बेचारों ने ये फिल्म देखी उनके बारे में कौन सोचेगा? बोलो बोलो, टेल टेल। इंडिया ओपन में पोल्यूशन और गंदगी के बाद एक और बेइज्जती वाली खबर सामने आई है। ऑडियंस गैलरी में एक बंदर देखा गया, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि बंदर से प्रॉब्लम किसको, अपने पूर्वजों से किसको दिक्कत होती है, बताइए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। DGCA ने इंडिगो पर पिछले महीने हुई फ्लाइट क्राइसिस के लिए 22 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। वेरी गुड। आपको बता दें इस पूरे क्राइसिस में 3 लाख पैसेंजर्स अफेक्ट हुए थे। जी हाँ, अगर आप गणित लगाओ तो 70 रुपए पर पैसेंजर की कॉस्ट पड़ी है इंडिगो को। धोनी के फैंस यहां भी चाहें तो क्रेडिट ले सकते हैं। 7 + 0 = 7 थला फॉर अ रीजन। बात तो सही है। इस हफ्ते दिल्ली में 2.8 मैग्नीट्यूड का भूकंप भी आया दोस्तों। मतलब गजब हालत है और जिंदगी है दिल्ली वालों की यार, मतलब क्या बोले। घर से बाहर रहो तो पोल्यूशन, और पोल्यूशन से बच के घर में आओ तो भूकंप हैं? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। और दिल्ली में एक बार फिर पोल्यूशन 400 के पार हो गया। मैं बता रहा हूं दोस्तों, दिल्ली में अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अपना चुनाव चिन्ह एयर प्यूरिफायर अगर बना देना तो सरकार बना सकती है वो पार्टी। और वैसे भी दिल्ली में नई पार्टियों की सरकार तो बन भी जाती है कि नहीं? कर्नाटक में 25 मई को बेंगलुरु म्युनिसिपल के इलेक्शन होने वाले हैं और ये इलेक्शन बैलेट पेपर पर होंगे। ये सुनकर आपको पता है सबसे ज्यादा खुश कौन है? कांग्रेस? राहुल गांधी? भारतीय जनता पार्टी? नहीं, सबसे ज्यादा खुश है ईवीएम। कोई ब्लेम नहीं करेगा अब इनको। इंदौर के सराफा बाजार में एक भिखारी को जब रिहैबिलिटेट करने के लिए उठाया गया तो पता चला कि भिखारी करोड़पति है और उसके पास एक 3 मंजिला मकान भी है। यह खबर मैंने अपने एक इंजीनियर दोस्त को भेजी
तब उसने मुझसे पूछा कि भाई ये बताओ वो भिखारी इंदौर में बैठता कहाँ था। तू समझा? हाँ, नहीं तू समझा नहीं। इंदौर में ही न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी वनडे में पहले नीतीश कुमार रेड्डी और फिर विराट कोहली उज्जैन में महाकाल के मंदिर पहुंचे और फिर मैच में नीतीश कुमार रेड्डी ने हाफ सेंचुरी लगाई और विराट कोहली ने सेंचुरी। मैं तो कहता हूं अगर पूरी टीम लेकर वो गए होते ना तो न्यूजीलैंड को एक ही मैच में 2 बार हरा देते। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। विराट कोहली की सेंचुरी ने यह बात साबित कर दी है दोस्तों कि उनको यानी विराट को और बाबर आजम को जो लोग कंपेयर करते हैं, बराबर मानते हैं, ऐसे लोगों को इलॉन मस्क के उस एक्सपेरिमेंट में शामिल हो जाना चाहिए जहां वो मंगल ग्रह पर जाने का 1 वे टिकट दे रहे हैं। पहली फुर्सत में निकल। वैसे इंदौर वाले मैच में हर्षित राणा ने भी हाफ सेंचुरी लगाई, जिसको देखकर लोग कह रहे हैं कि मुझको राणा जी माफ करना। इस बीच ऑस्ट्रेलिया में बाबर आजम की इतनी बेइज्जती हुई है कि बीबीएल अब बिग बैश लीग नहीं, बाबर बेइज्जती लीग बन चुकी है भाई। क्या बात कर रहे हैं? वैसे आपने भी इस टाइम बहुत सारी बाबर वाली वीडियोस देखी होंगी। ऑस्ट्रेलिया से लगातार ये खबर आ रही है कि किस तरीके से पाकिस्तान के लिए न तो वहां पर विन हो पा रहा है और न ही लर्न हो पा रहा है। क्लियरली बोला मैंने। ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग में जिस तरीके से स्टीव स्मिथ ने पूरी दुनिया के सामने बाबर आजम की गजब बेइज्जती की है, वो पूरी दुनिया में ट्रेंड हो रही है। जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं कि बिग बैश में लेटेस्ट इंसिडेंट हुआ जब बाबर आजम 10 गेंद में 14 रन बनाकर खेल रहे थे। स्टीव स्मिथ ये सब देखकर उनका खून खौल रहा था, इसलिए ओवर की लास्ट बॉल पर जब बाबर आजम ने एक सिंगल लेना चाहा, जो कि बहुत आराम से पैदल चलकर भी सिंगल ले लिया जाता, तो उस टाइम स्टीव स्मिथ ने सिंगल लेने से मना कर दिया। वजह यह थी कि स्टीव स्मिथ अगले ओवर में पावर प्ले लेना चाहते थे और बाबर आजम नाम की प्रिंसेस को छक्का मारना नहीं आता था। इसीलिए स्टीव स्मिथ ने सारी जिम्मेदारी खुद पर ली, स्ट्राइक अपने पास रखी और अगले ओवर में 4 छक्के भी जड़ दिए स्टीव स्मिथ ने और ओवर में 32 रन लूटे। यानी कोई भी कॉमन सेंस वाला इंसान कहेगा कि भैया स्टीव स्मिथ का डिसीजन सही था, लेकिन बाबर आजम के लिए कॉमन सेंस इतना कॉमन थोड़ी ना है? क्या बात कर रहे हैं? बाबर आजम की एक वीडियो भी वायरल हुई जहां पर जब वो आउट होने के बाद पवेलियन वापस लौट रहे थे, उन्होंने बाउंड्री रोप पर गुस्से में अपना बल्ला मारा। लेकिन न्यूज रिपोर्ट ये बताती है कि बाबर का गुस्सा सिर्फ बाउंड्री रोप पर ही नहीं निकला, इसके बाद उन्होंने अपना गुस्सा दरवाजे पर भी निकाला और ड्रेसिंग रूम में जाकर अपना बल्ला और ग्लव्स फेंक दिए। ऐसी भी न्यूज रिपोर्ट आ रही है कि मैच खत्म होने के बाद बाबर आजम अपनी और सामने वाली टीम से हाथ मिलाने के लिए बाहर भी नहीं आए और अपने साथी खिलाड़ियों से उन्होंने बोला कि स्टीव स्मिथ ने उनको डिसरिस्पेक्ट किया है, यानी बेइज्जती। अच्छा, और कहां से भाई? हेलो, किस एंगल से डिसरिस्पेक्ट किया है तुमको स्टीव स्मिथ ने? तुम अपनी पूरी इनिंग में एक छक्का नहीं लगा पाए, वो आदमी एक ओवर में 4 छक्के मारकर जा रहा है, तो जाहिर सी बात है उसी को स्ट्राइक मिलनी चाहिए। इसमें क्या बेइज्जती हो गई? हेलो, बात तो सही है। लेकिन सिर्फ बाबर आजम और रिजवान को नहीं बल्कि असलियत से रूबरू तो पूरे पाकिस्तान क्रिकेट फैंस को भी होना होगा। ऐसा क्यों है कि उनकी टीम और उनके प्लेयर्स आज इस मुकाम पर खड़े हैं, पूरी दुनिया में अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं? एक ऐसी टीम जिसमें कौन कौन हुआ करता था? ज़हीर अब्बास, जावेद मियांदाद, इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनुस और शोएब अख्तर जैसे खिलाड़ी रहते थे इस टीम में। आज वो टीम इतना स्ट्रगल काहे को कर रही है और इतनी महान टीम का डाउनफॉल क्यों हुआ? आज की वीडियो में और आज के शो में आपको यही बताने वाले हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बर्बादी का सबसे पहला कारण है लालच, यानी ग्रीड। पाकिस्तान ने 1992 में 1992 में वर्ल्ड कप जीता, 1999 में एक बार फिर पाकिस्तान वर्ल्ड कप फाइनल में था। यानी अगर कोई टीम 3 बार में 2 बार वर्ल्ड कप फाइनल खेल रही है और एक बार जीत भी रही है तो जाहिर सी बात है उसमें टैलेंट की कमी तो नहीं है, लेकिन टैलेंट के साथ साथ पाकिस्तान वालों में लालच की भी कोई कमी नहीं थी। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। साल 2000 में यानी ईयर 2000 में पाकिस्तान के विकेट कीपर राशिद लतीफ ने एक सनसनीखेज खुलासा किया और बताया कि सलीम मलिक फिक्सिंग में इन्वॉल्व है। आप सोचो, कोई खिलाड़ी अगर इतनी बहादुरी से मीडिया में जाकर इस तरह की बातें बोल रहा है तो उसके अंदर कितनी खुददारी होगी। कायदे से तो ऐसे खिलाड़ी को टीम का कप्तान बना देना चाहिए था, लेकिन गेस कीजिए हुआ क्या? राशिद लतीफ के साथ उनको टीम से ड्रॉप कर दिया गया। हालांकि राशिद लतीफ का लगाया गया हर एक इल्जाम बाद में सही साबित हुआ और लोगों को यह लगा कि पाकिस्तान की टीम जिस थाली में खाती है उसी में छेद भी करती है, लेकिन ये पहला और आखिरी इंसिडेंट नहीं था दोस्तों। साल 2010 में एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट ने स्टिंग ऑपरेशन करके सलमान बट, मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर को भी रंगे हाथों स्पॉट फिक्सिंग करते हुए पकड़ा। आपको बता दें, सलमान बट को तो मैं एक एवरेज प्लेयर ही मानता हूं, लेकिन मोहम्मद आसिफ कमाल की गेंदबाज। उस वक्त शोएब अख्तर से ज्यादा खतरनाक थे। केविन पीटरसन जैसे प्लेयर्स तो ऑन रिकॉर्ड ये बोल चुके हैं कि उनको आज तक इतनी परेशानी किसी और को खेलने में नहीं हुई जितनी मोहम्मद आसिफ को खेलने में होती थी। यानी एक ऐसा गेंदबाज जो दुनिया के बेस्ट बल्लेबाजों के नाक में दम करके रखता था, वो लालच की वजह से पाकिस्तान के हाथ से निकल गया। कुछ ऐसा ही हुआ मोहम्मद आमिर के साथ भी, जो वसीम अकरम का लाइट वर्जन यानी जूनियर वर्जन माने जाते थे।
और फिक्सिंग से पहले तक टेस्ट क्रिकेट में फास्टेस्ट 50 विकेट लेने का रिकॉर्ड भी बना चुके हैं। जिसके बाद मोहम्मद आमिर, सलमान बट और मोहम्मद आसिफ पर 5 साल का बैन भी लगा। मोहम्मद आमिर तो इसके बाद वापस भी आ गए, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ के सबसे बेहतरीन 5 सालों में विकेट नहीं ली क्योंकि क्रिकेट नहीं खेला, यानी बुरे काम का बुरा नतीजा हुआ। पाकिस्तान के प्लेयर्स की लालच उनको ले डूबी, और इसमें मैं प्लेयर्स को क्या ही ब्लेम करूं, उनको तो स्पॉट फिक्सिंग करने के लिए अच्छा खासा मोटा पैसा भी मिला था। अभी थोड़े दिन पहले पाकिस्तान की पार्लियामेंट में स्पीकर साहब को कुछ गिरे हुए पैसे दिखाई दिए, ज्यादा नहीं, मेरे ख्याल से 500-600 रुपए थे। उन्होंने असेंबली में लोगों से ये पूछा कि ये किसके पैसे हैं जो पड़े हुए हैं। सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने अपने हाथ उठा लिए। सोचो, जहां मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चंद पैसों के लिए सदन में अपनी बेइज्जती करवा लें, उनके क्रिकेटर्स लाखों करोड़ों के लिए नो बॉल क्यों नहीं फेंकेंगे, बताइए। ये किसी के पैसे गिर गए, ये को 10-12 हाथ खड़े हो गए। पाकिस्तान क्रिकेट के डाउनफॉल का एक और बड़ा रीजन है उनका एटीट्यूड। जहां एक तरफ बाकी टीमें हर तरह के मैच जीतने के लिए खेलना चाहती हैं, पाकिस्तान का अप्रोच हमेशा अलग रहा है कि भाई कुछ भी हो जाए, किसी से भी हारे, इंडिया को हराना है, इंडिया को हराना है। यानी अगर वर्ल्ड कप है तो उनको वर्ल्ड कप जीतने से मतलब नहीं है, उनको इंडिया को हराने से मतलब है। लेकिन पाकिस्तान के खिलाड़ियों का और उनकी आवाम का भी यही मानना है कि चाहे वो दुनिया से हार जाएं, जो नए नए देशों को आजादी मिल रही है उन देशों की क्रिकेट टीम से भी हार जाओ, लेकिन इंडिया से नहीं हारना है। ये बात उनके डीएनए में है। क्यों, ये मेरे को समझ नहीं आता। इसकी एक वजह तो ये है कि पाकिस्तान की जनता इंडिया से हारने को अच्छे तरीके से डील नहीं कर पाती। उनको लगता है उनकी लाइफ की सबसे बड़ी त्रासदी हो गई है। मैच हारते ही पाकिस्तान से टीवी टूटने के वीडियो सामने आने लगते हैं। अरे वो तो टीवी है जो सामने दिख जाता है, वरना अगर उनके प्लेयर्स आवाम के सामने आ जाएं, पाकिस्तानी आवाम के सामने, तो उन प्लेयरों का कुछ और भी टूट सकता है। खैर, अब तो पाकिस्तान वालों को ऐसे जीने की आदत हो गई है, क्योंकि अब तो उनका हमसे जीतना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन एक टाइम था जब इंडिया से हारना पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। इसकी दूसरी वजह उनके क्रिकेटर्स में, जो एक टाइम पर इंडिया के प्लेयर्स के बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे, उन्हीं के कमरे में मस्ती किया करते थे, साथ में सैर सपाटा हुआ करता था। लेकिन अब रिटायर होने के बाद जब पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी वो लोग बन गए और पाकिस्तान की न्यूज चैनलों पर वो बैठने लगे हैं, तो इंडिया के खिलाफ उल्टा सीधा बयान देते रहते हैं। क्या उनकी ये नफरत इंडिया से है, या फिर न्यूज में बने रहने का तरीका है, या फिर मानसिक दिवालियापन? ये आप लोग डिसाइड करें। जाहिर सी बात है, जब पाकिस्तान का क्रिकेट डाउन हो गया तो उनके पास स्पॉन्सर्स भी आने बंद हो गए, और अगर क्रिकेट में स्पॉन्सर आने बंद हो जाएं और उनके पास पैसे ना हो, तो इसका सबसे पहला इफेक्ट ग्रास रूट लेवल के क्रिकेट पर ही पड़ता है। आप देखते हैं किस तरीके से इंडिया में छोटे छोटे लड़के जो कि पहली बार आईपीएल खेल रहे होते हैं, हजारों लोगों की भीड़ में भी कॉन्फिडेंट होते हैं और उनको अपने खेल पर भरोसा होता है, क्योंकि उनकी बचपन से बेहतरीन ट्रेनिंग हुई होती है। लेकिन पाकिस्तान में ट्रेनिंग के नाम पर सीनियर टीम को भी आर्मी वाले काम करवाए जाते हैं। जूनियर लेवल पर क्या हो रहा होता है आप लोग खुद ही इमेजिन करो। पाकिस्तान में ग्रास रूट लेवल पर क्रिकेट एकदम वो हो चुका है। क्या हो चुका है राहुल जी? खत्म। एक आध क्रिकेटर उनका अच्छा परफॉर्म कर देता है तो वहां की मीडिया क्या करती है, वहां की आवाम और मीडिया डायरेक्टली उस प्लेयर को विराट कोहली और शुभमन गिल से कंपेयर करने लग जाती है, और यहीं से उस प्लेयर का डाउनफॉल शुरू हो जाता है। आप सोचो, एक प्लेयर जो सिस्टम के खिलाफ लड़कर थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसको विराट कोहली से कंपेयर करके डायरेक्टली उसके जैसा बनने का प्रेशर अगर उस पर आ जाए, उसका बंटाधार ही होगा ना, है कि नहीं? बात तो सही है। लेकिन पाकिस्तान वाले अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारते, वो कुल्हाड़ी पर ही अपना पैर दे मारते हैं, और इसी वजह से उनकी क्रिकेट ऑलमोस्ट हो गई है। क्या हो गई राहुल जी? वंस अगेन खत्म। अगले महीने वर्ल्ड कप होना है, देखिए क्या गुल खिलाती है पाकिस्तान की टीम। मेरा आपकी बार गेस ये है कि पाकिस्तान का आसिम मुनीर कहीं ट्रंप को खुश करने के लिए एक बार फिर से अपनी टीम को अमेरिका से ना हरवा दे। ऑन दैट नोट, आज की वायरल बात यहीं पर करते हैं समाप्त। जाने से पहले हमें सोशल मीडिया पे जरूर फॉलो करिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि वायरल बात का हर एक एपिसोड आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर भी मिलेगा। रौनक भी आपको मिलता रहेगा। तब तक देखते रहिए News 18 इंडिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।